इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहांगीर। कुछ प्रमुख अभिलेखों को यहाँ पे देखते हैं। पहला, विलसद अभिलेख जो कि एटा जनपद में है। गढ़वा अभिलेख जो कि प्रयागराज के करछना तहसील में स्थित है। भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर के सैदपुर तहसील में है। कोहम अभिलेख जो कि गोरखपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। तीनों यहाँ पे है। पहला, भंवर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा, मध्य का मैदानी भाग। तीसरा, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी 2016 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में जो कि कछुआ अभयारण्य पर। अगला प्रश्न, चौथा, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने की मंजूरी प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.75 करोड़। नोट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 बलिया से की गई थी। पांचवा प्रश्न, बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं विद्युत निकासी के लिए किस देश द्वारा समझौता हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जर्मनी। नोट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। रिहंद बांध पर पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। छठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुशीनगर। नोट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में स्थित है, बमरौली। तीसरा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पांचवा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में स्थापित हो रहा है। सातवां प्रश्न, किस शहर का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटन स्थल बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीलीभीत। चूका बीच शारदा नहर व शारदा सागर के बीच स्थित है। पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बंटवारे के बाद जो सिख पाकिस्तान से आए थे उनको यहाँ बसाया गया था। अगला पॉइंट, पीलीभीत में फुलहर झील है तथा
गोमती नदी का उद्गम स्थान पीलीभीत हुलर झील है। अगला प्रश्न 8वां, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक एक प्राचीन किला है जो एक सैन्य गढ़ के रूप में कार्य करता था और अब एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चुनार का किला। चुनार के किले का निर्माण उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई राजा भर्तृहरि के सम्मान में कराया था। चुनार कैमूर पर्वतमाला के उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। चुनार सीमेंट उद्योग तथा लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1920 में। नोट, शारदा नहर पे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत जनपद के बनवास नामक स्थान से निकाली गई है शारदा नहर को। शारदा नहर से 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। शारदा नहर की लंबाई 12,368 किलोमीटर शाखा व प्रशाखा सहित है। अगला प्रश्न 10वां, कीटन झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आगरा। 10वां प्रश्न, राज्य में अवैध विद्युत कनेक्शन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वदा योजना। अन्य योजना जैसे मुखबिर योजना जो कि भ्रूण हत्या को बचाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न 12वां, वर्ष 2009 में दिव्यांग विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्मारक को ड्रीम पैलेस के रूप में जाना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 14वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को स्वीकृति दी गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 अक्टूबर 2017 को। 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन दिया है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, यह उन्नाव में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। दूसरा, ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, यह ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में नहीं है, यह गौतम बुद्ध नगर में है। तीसरा, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई, ये सही है। डी देखते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती,
महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती में नहीं है, यह ललितपुर में है। तो इसमें दिया गया था कौन सही सुमेलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है। अगला प्रश्न 17वां, उत्तर प्रदेश में फास्फेट खाद बनाया जाता है। पहला इलाहाबाद व मगरवाड़ा कानपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, इलाहाबाद व मगरवाड़ा कानपुर में। 18वां प्रश्न, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चुनार में। 19वां प्रश्न, सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से हुए 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महोबा। 22वां प्रश्न, अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आगरा में। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी थे। अगला प्रश्न 22वां, चीनी यात्री हैंग सॉन्ग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था। हैंग सॉन्ग के समय में नगर महोदय श्री, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज को नगर महोदय श्री कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कन्नौज जो कि जिसे हम इत्र नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहला, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में, सही है। खाद्य पार्क नोएडा, जो कि सही है। तीसरा ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, ये गलत है। तो ये कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, आगरा में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन, जो कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, आगरा में नहीं। अगला प्रश्न 24वां, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1994 ईस्वी में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। छब्बीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन
H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की। तो वह केस था। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला प्रश्न 27वां, दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो कि जहाँ पे दीप नृत्य होता है। दीप नृत्य में सर पर दीप लेकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न 28वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिका को शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 से 12 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना वर्ष 2004 ईस्वी में शुरू की गई थी। 2004। अगला प्रश्न 29वां, चंबल नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटावा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जानापा पहाड़ियों है तथा यह उत्तर प्रदेश के औरैया के मुरादगंज के निकट इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। अगला प्रश्न 30वां, उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वन निगम। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।